नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की महाभारत कथा का तीसरा पाठ अंबा और भीष्म देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है अनुज, जिसका अर्थ है छोटा। प्रतापी का अर्थ है बहादुर। अद्वितीय का अर्थ है जिसके समान दूसरा न हो। अवहेलना का अर्थ है ध्यान न देना। पूर्णतः का अर्थ है पूरी तरह से। रुद्र का अर्थ है कठोर। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्र वीर्य को राजगद्दी क्यों दी गई? इसका उत्तर है, चित्रांगद के मृत्यु के बाद विचित्र वीर्य को राजगद्दी इसलिए दी गई क्योंकि चित्रांगद का कोई पुत्र नहीं था। दूसरा प्रश्न है, कुछ समय के लिए हस्तिनापुर की राजगद्दी भीष्म को क्यों संभालनी पड़ी? इसका उत्तर है, विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। प्रश्न तीसरा, जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने क्या सोचा? इसका उत्तर है, जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो सभी राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। प्रश्न चौथा, स्वयंवर में भीष्म पर फक्तियां क्यों कसी जाने लगी? इसका उत्तर है, जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तब सभा में खलबली मच गई और चारों ओर से भीष्म पर फक्तियां कसी जाने लगी। प्रश्न पांचवा, भीष्म किस अवहेलना को सह नहीं पाए और उन्होंने क्या किया? इसका उत्तर है, काशीराज की कन्याओं ने भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर कर उनकी अवहेलना की जो भीष्म सह न सके, इसलिए उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए। छठा प्रश्न है, क्या भीष्म स्वयं के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे? इसका उत्तर है, भीष्म स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने गए थे। अगला प्रश्न है, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम क्या था और वह किससे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी? इसका उत्तर है, काशीराज की सबसे बड़ी कन्या का नाम अंबा था और वह राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।